हेलो स्टूडेंट्स, अपन जो मानव भूगोल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी बीए पार्ट सेकंड में अपन जो पढ़ रहे थे उनमें आज अपन एक नए टॉपिक के साथ अपन शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो तक अपन ने नए के जो टॉपिक था अपना उसका अपन ने अध्ययन किया था जनजातियों के बारे में। आज अपन एक नया टॉपिक है और वो है अपने पास में जो है जनसंख्या स्थानांतरण, यानी कि अपने पास में बी और बीएससी पार्ट सेकंड का है और अपने पास में ह्यूमन ज्योग्राफी। ये अपना कौन सा पेपर है? सेकंड पेपर है ज्योग्राफी का और इसमें अपन आज अपने पास में टॉपिक है जनसंख्या स्थानांतरण। यानी कि जो जनसंख्या का जो स्थानांतरण होता है, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, उसका क्या रीजन है, किस प्रकार से करते हैं, उसके बारे में अपन आज पढ़ेंगे। माइग्रेशन ऑफ जो पॉपुलेशन के बारे में अपन पढ़ेंगे। माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या का स्थानांतरण। इस स्थानांतरण को अपन कह सकते हैं, इसको प्रवास भी कहते हैं, इसको प्रवसन भी कहा जाता है। कई बार अपने पास में स्थानांतरण आ जाता है, कई बार अपन जनसंख्या के प्रवास के बारे में अपन पढ़ते हैं, कई बार अपने पास में शब्द आ जाता है जनसंख्या का प्रवसन आ जाता है। तीनों एक ही चीज़ है, स्थानांतरण होना यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। प्रवास में भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना और जाना, और प्रवसन में भी वही बात है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रवसन या प्रवास का अर्थ। यानी कि जो अलग अलग जो अपन कहें कि अपन जो अलग अलग क्षेत्र में या अलग अलग भाषाओं में अपन बात करते हैं, तो किसी व्यक्ति विशेष यानी अपन बात करते हैं अर्थ में, तो किसी व्यक्ति विशेष या मानव समुदाय के द्वारा, किसी व्यक्ति विशेष या मानव समुदाय के द्वारा किसी देशांतरण भौगोलिक स्थानिक जो प्रवासिता है, स्थानिक जो प्रवास है जिसमें व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन करता है, यानी जहाँ पर वो जाकर निवास करता है, उसको अपन क्या कहते हैं? उसको प्रवसन प्रवास या उसको स्थानांतरण अपन कहते हैं। यानी कि मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन करता है, उसी को अपन क्या कहते हैं? प्रवसन कहते हैं। जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर रहने लग गया, स्थायी रूप से वहाँ पर बस किया, उस स्थान को छोड़कर चला गया, तो ऐसी जो मनुष्य की जो गतिशीलता है उसी को अपन क्या कहते हैं? स्थानांतरण कहते हैं, प्रवास कहते हैं, प्रवसन कहते हैं। मनुष्य प्राचीन काल से ही अपन कह सकते हैं कि मनुष्य शुरू से ही या मानव जो एक अपन कहें कि सामाजिक प्राणी होने के साथ साथ एक गतिशील प्राणी भी है। यानी कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के साथ साथ एक गतिशील प्राणी है। इसलिए प्रागैतिहासिक काल यानी प्राचीन समय से ही, जब से मनुष्य का या अपन कहें कि मानव जाति का उद्भव विकास हुआ है, वहाँ से लेकर वर्तमान संदर्भ तक अपन देखते हैं तो मनुष्य एक स्थान से छोड़कर दूसरे स्थान पर लगातार प्रवास करता रहा है, आवागमन करता रहा है, उसका स्थानांतरण लगातार होता रहा है। यानी अपन कह सकते हैं कि वो किसी भी समय स्थायी रूप से वहाँ पर निवास नहीं कर रहा है, अर्थात उसकी लगातार गतिशीलता बनी हुई है। और ये जो गतिशीलता जो बनी हुई है उसका जो कारण है, यानी कि जो मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो गतिशील हैं या वो जा रहा है, उसका जो मेन जो कारण है वो है अपने प्राकृतिक कारक हैं, राजनीतिक कारक हैं, सामाजिक और आर्थिक जो कारक है। उन दुष्प्रभावों के प्रभाव से मनुष्य अपने जो निवास स्थान या जहाँ पर वो रह रहा है उसको छोड़ने के लिए क्या हो जाता है? बाध्य हो जाता है, वो दूसरे स्थान पर वो प्रवास कर जाता है। अर्थात अब कह सकते हैं कि मनुष्य लगातार गतिशील है और गतिशील अवस्था में बना हुआ है। आज भी मनुष्य लगातार जो भी वर्तमान के जो कारण है उन कारणों के बारे में अपन आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन जो वर्तमान के संदर्भ में जो मनुष्य को अपना निवास स्थान छोड़ने के लिए बाध्य कर रहे हैं या वो प्रवास कर रहा है, उन कारणों से मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर लगातार प्रवास करता रहा है। इसी वजह से जो मनुष्य जो लगातार प्रवास कर रहा है, या अपन कह सकते हैं कि मनुष्य की जो लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान पर
जो गतिशीलता हो रही है या जीव जगत की इस गतिशीलता से प्रभावित होकर, जीव जगत की इस गतिशीलता से प्रभावित होकर या जो गतिशीलता जो लगातार बनी हुई है उसको ध्यान में रखते हुए मानव भूगोल का जन्मदाता, मानव भूगोल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? फ्रेडरिक रेडजेल, फ्रेडरिक रेडजेल। यानी कि जो मानव भूगोल, जो मनुष्य लगातार गतिशील हैं या अपन कह सकते हैं जीव जगत की गतिशीलता से प्रभावित होकर जो मानव भूगोल का जन्मदाता है फ्रेडरिक रेडजेल, इसने भूगोल को गतिशील भूगोल के नाम से या गतिशील भूगोल की संज्ञा इसने दी है। यानी गतिशील भूगोल की संज्ञा किसने दी है? फ्रेडरिक रेडजेल। भूगोल को गतिशील भूगोल या गतिशील विज्ञान की संज्ञा दी है या उसके नाम से संबोधित किया है कि मनुष्य लगातार अपना निवास स्थान या जीव जगत जो लगातार अपना निवास स्थान बदल रहा है। इस अपने जो मानव भूगोल के जन्मदाता फ्रेडरिक रेडजेल, इसके बारे में कई बार अपने एग्जाम में जो क्वेश्चन भी आता है कि मानव भूगोल का जन्मदाता कौन है, तो फ्रेडरिक रेडजेल को मानव भूगोल का जन्मदाता माना जाता है। और इन्होंने अपने जो प्रवास के बारे में जो लिखते हुए कहा है या उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि जो मनुष्य हैं वो अपने लगातार जो बाह्य स्थानों पर या अपन कह सकते हैं कि ऐसे स्थान जो आसानी से गम्य स्थान है जहाँ पर आसानी से जाया जा सके वहाँ पर जाता है और वहाँ के जीव जगत और वहाँ की संस्कृति को बदलने का लगातार प्रयास करता है या उसको संस्कृति को बदलने को या संस्कृति को प्रभावित करने का काम करता है। यानी अपन कह सकते हैं कि मनुष्य की जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो गमन करने की जो प्रवृत्ति है, किन्हीं कारणों से वो अपना मूल स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर जाता है, उस जाने की क्रिया को अपन क्या कहते हैं? प्रवसन या प्रवास या माइग्रेशन, जिसको इंग्लिश में अपन कहते हैं। ये इसका अब इस माइग्रेशन और प्रवसन के बारे में जो अलग अलग विद्वानों ने क्या दी है, अलग अलग परिभाषाएं भी दी हैं। यानी कि अब अपन कहते हैं प्रवसन की परिभाषाएं। यानी कि जो मनुष्य जो एक स्थान से छोड़कर दूसरे स्थान पर निवास कर रहा है उसको अपन प्रवसन कहते हैं। उनकी जो परिभाषाएं दी हैं उनमें सबसे पहले अपन बात करते हैं यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ। यानी कि यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की अपन बात कर रहे हैं कि उन्होंने भी एक मानो जो प्रवास के लिए परिभाषा दी है और वो परिभाषा है कि जो है प्रवसन एक प्रकार की भौगोलिक, प्रवसन एक प्रकार की भौगोलिक या स्थानिक प्रवासिता है जिसमें जो मनुष्य या मानव समूह एक भौगोलिक इकाई से दूसरी भौगोलिक इकाई की ओर प्रवास करता है या प्रवास करने में उसके अपन को भिन्नताएं देखने को मिलती हैं, जिसमें जो मनुष्य हैं यानी जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो परिभाषा उसमें है कि प्रवसन एक प्रकार की भौगोलिक एवं स्थानिक प्रवासिता है जिसमें मनुष्य एक भौगोलिक इकाई से या दूसरी भौगोलिक इकाई की ओर प्रवास करता है, जिसमें जो मनुष्य हैं वो अपना जो निवास स्थान है वो स्थायी रूप से या वो दूसरे स्थान पर जाकर स्थायी रूप से प्रवास करने लग जाता है। इसमें मनुष्य जो है अपना निवास स्थान जो अमूमन अपन कैसे अधिकतर स्थायी रूप से बनाकर वो रहने लग जाता है। ये जो परिभाषा दी है वो किसने दी थी? यूएनओ ने, संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार। वो ये कहना चाहते हैं कि जब मनुष्य एक भौगोलिक इकाई यानी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक गांव से दूसरे गांव में, एक देश से दूसरे देश में या एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जाकर अपना निवास स्थान या अपने वहाँ पर जो स्थायी रूप से जाकर वो रहने लग जाता है उसे अपन प्रवसन या प्रवास उसको कहते हैं। दूसरी अपने पास में जो परिभाषा आती है वो आती है अपने पास में बोग जो महोदय के अनुसार। यानी कि जो अपने जो बोग महोदय हैं उन्होंने भी जो प्रवास की परिभाषा दी है और उन्होंने प्रवसन के बारे में कहा है कि एक मानव समुदाय या मानव समूह अपने मूल स्थान या अपन कह सकते हैं कि अपने निवास स्थान को छोड़कर
दूसरे स्थान पर जाकर रहना या बसना ही प्रवसन कहलाता है। यानी भोग महोदय क्या कह रहे हैं अपने जो प्रवसन की परिभाषा में कि एक मानव समुदाय या मानव समूह अपने मूल स्थान या निवास स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पर जाकर रहना या बसना ही प्रवसन कहलाता है। यानी इन्होंने जो परिभाषा दी है उसमें स्थायी जो अपने पास में प्रवास के रूप में उन्होंने परिभाषा दी है। यानी भोग महोदय कहते हैं कि प्रवास तभी अपन उसको मानेंगे कि वो दूसरे स्थान पर जाकर स्थायी रूप से निवास करने लग जाए। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि भोग महोदय जो हैं वो आवागमन की क्रिया को, यानी कि जब लोग अस्थायी उसको अपन प्रवास कह सकते हैं कि वो जैसे कुछ समय के लिए दूसरे स्थान पर जाते हैं और फिर वापस अपने मूल स्थान पर लौटकर आ जाते हैं। ऐसी जो आवागमन की जो प्रक्रिया होती है उसको प्रवसन की श्रेणी में जो भोग महोदय नहीं रखते हैं। ये तो ये कहते हैं कि जब मनुष्य अपने सामाजिक, राजनीतिक या जो भी आर्थिक कारक हैं, प्राकृतिक कारक हैं, उन कारकों के प्रतिकूल जो प्रभाव से प्रभावित होकर वो स्थायी रूप से दूसरे स्थान पर जाकर बसने लग जाता है, निवास करने लग जाता है, वहीं का निवासी बन जाता है, तो उसको अपन प्रवसन या प्रवास उसको कहते हैं। जब ये जो आवागमन की प्रक्रिया को प्रवास की श्रेणी में नहीं रखते हैं। तो ये अपने पास में दो सर्वमान्य परिभाषाएं थी। एक तो अपने पास में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, एक अपने पास में भोग महोदय के अनुसार। अब अपने पास में आते हैं प्रवास के प्रकार। यानी कि यहाँ पर जो प्रवास के प्रकार में, यानी कि जो मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो प्रवास करता है और उस प्रवास में वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, तो वहाँ किसको तो अपन यानी कि प्रवास के कितने प्रकार होते हैं, किसको क्या कहें। तो प्रवास के प्रकारों को मुख्य रूप से अपन दो भागों में बांटते हैं। एक तो आगे अपने पास में उत्प्रवासी और एक होता है अपने पास में अप्रवासी। जैसे कई बार अपन या आपने पहले भी या जो सुना होगा कि एक व्यक्ति जो है वो अप्रवासी भी हो सकता है या अप्रवासी भी होता है और एक उत्प्रवासी भी होता है। एक व्यक्ति उत्प्रवासी भी होता है और एक व्यक्ति ही अप्रवासी भी होता है। कैसे होता है? अपन ने यहाँ पर दो अपने पास में आ गए कि उत्प्रवासी तो अपन किसे कहें और अप्रवासी अपन किसे कहें। तो पहले अपन बात कर लेते हैं उत्प्रवासी। जब कोई व्यक्ति है वो अपने मूल स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर निवास करने लग जाता है, स्थायी रूप से बस जाता है। यानी कि कोई व्यक्ति है अपना जो निवास स्थान है उसको छोड़कर कहीं चला गया। जैसे कोई भारत से जाकर अपने पास में ऑस्ट्रेलिया में जाकर निवास या ऑस्ट्रेलिया में जाकर वो निवास करने लग गया। तो मूल स्थान को छोड़कर जब दूसरे स्थान पर जाकर वो निवास स्थान बना लेता है, तो जिस स्थान को वो छोड़कर जाता है वहाँ पर उसको उत्प्रवासी कहा जाएगा। यानी जिस स्थान को वो छोड़कर जाएगा उस स्थान को उसको उत्प्रवासी कहा जाता है। उत्प्रवासियों के दौरान जब भारत औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों का जब गुलाम था उस समय बहुत सारे लोग, और वर्तमान समय में भी भारत के जो बहुत सारे लोग दूसरे देशों में जाकर निवास करने लग जाते हैं। तो दूसरे देशों में जो जाकर निवास कर रहे हैं उनके लिए उनको भारत में क्या कहा जाएगा? उनको उत्प्रवासी कहा जाएगा। जैसे भारत से श्रीलंका चले गए, इंडोनेशिया चले गए, ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिण अमेरिका है, या जैसे आपने जो क्रिकेट की जो शौकीन है उन्होंने वेस्ट इंडीज की जो टीम में रामनरेश शर्मा हैं, रामपाल हैं, ये रवि रामपाल हैं, ऐसे नाम सुने होंगे। यानी ये जो नाम है वो इंडियन जो नाम है उनसे मिलते जुलते नाम हैं। वो मिलते जुलते इसलिए हैं कि जब भारत औपनिवेशिक साम्राज्य में था, अंग्रेजों का जब गुलाम था, तो यहाँ से जो दास प्रथा के तहत वहाँ के जो बागानों में वहाँ पर जो काम करवाने के लिए जो मजदूरों को भेजा जाता था, तो वो धीरे धीरे वहाँ पर जाकर वहीं के हो गए, या अपन कह सकते हैं कि वहीं पर उनका निवास स्थान बन गया। आज उनकी जो संतानें हैं उनके जो नामकरण हैं वो भारत के नामकरणों से मिलते जुलते हैं। तो अपन उनके लिए कह सकते हैं कि वो भारत से गए हुए उत्प्रवासी लोग हैं। तो ऐसे
मूल स्थान को छोड़कर जो दूसरे स्थान पर जाकर निवास कर रहे हैं उनको अपन उत्प्रवासी कहते हैं। दूसरा अपने पास में शब्द था अप्रवासी, यानी कि जब कोई व्यक्ति, इसका जस्ट अब क्या हो जाएगा, अपोजिट यानी उल्टा हो जाएगा कि जब कोई व्यक्ति अपने मूल स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर आकर निवास कर रहा है, जैसे अपन कहें कि यूरोप महाद्वीप के लोग थे, जब वहाँ पर लगातार पॉपुलेशन बढ़ रही थी, वहाँ पर संसाधनों की कमी होने लग गई थी, या अपन कह सकते हैं कि वहाँ के लोगों में जो भोग विलासता, या अपन कह सकते हैं कि आधुनिक संसाधनों की खोज की, या औपनिवेशिक साम्राज्य के बढ़ाने के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ने लग गई थी, तो यूरोपियन जो व्यक्ति थे वो दूसरे देशों की ओर प्रवास करने लगे। जैसे कुछ अपने फिलीपाइंस द्वीप समूह में इंडोनेशिया चले गए, भारत आ गए, ऑस्ट्रेलिया में जाने लगे, या अपन कहें कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जाकर निवास करने लगे। तो जहाँ पर वो जाकर निवास कर रहे हैं वहाँ पर उनको जो मूल स्थान छोड़कर जो जहाँ पर निवास कर रहे हैं उनको अपन क्या कहेंगे, उस स्थान पर जहाँ वो निवास या अपना निवास स्थान वो बना रहे हैं वहाँ पर उनको अप्रवासी शब्द के द्वारा उनको संबोधित किया जाएगा। अब अपने पास में था कि क्या एक व्यक्ति अप्रवासी और उत्प्रवासी दोनों हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल, जिस स्थान को वो छोड़कर जाएगा उस स्थान पर वो उत्प्रवासी हो जाएगा, और जिस स्थान पर वो पहुंच जाएगा वहां के लिए वो अप्रवासी हो जाएगा। इसलिए अपन कह सकते हैं कि एक व्यक्ति अप्रवासी और उत्प्रवासी दोनों ही हो सकता है। तो ये थे अपने पास में अप्रवासी और उत्प्रवासी। अप्रवासियों में भारत से जो दूसरे देशों में जाकर निवास करने लग गए वो हमारे लिए उत्प्रवासी हो गए, और जो दूसरे देशों से भारत में आकर निवास कर रहे हैं वो हमारे लिए क्या हो गए, अप्रवासी हो गए। अब ये जो प्रवास हो रहा है, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, उस प्रवास का क्या कारण है, किन कारणों से लोग जो हैं अपना निवास स्थान या जो अपना जो मूल स्थान, क्यों मूल स्थान या जन्म स्थान से सभी को लगाव होता है, सभी अपने स्थान पर लगातार उसी स्थान पर मातृभूमि पर जहाँ उन्होंने जन्म लिया उस पर रहना चाहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ विशेष कारण हो जाते हैं या कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं जिस कारण से वो अपना निवास स्थान छोड़ने के लिए बाध्य हो जाता है या अपने स्थान से वो दूसरे स्थान पर जाने के लिए मजबूर हो जाता है। उन कारकों की अपन बात करते हैं तो अपन बात करते हैं कि जो मनुष्य के जो स्थानांतरण या प्रवास के क्या कारण हैं, तो उन कारणों के बारे में अपन थोड़ी चर्चा करते हैं कि मनुष्य कुछ अपने जलवायु परिवर्तन के कारण, यानी कि जलवायु जो परिवर्तन होता है, जलवायु दशाओं में परिवर्तन आने की वजह से मनुष्य के रहने के लिए वो अनुकूल जलवायु नहीं है। हो सकता है कि वहाँ पर अति शीत जलवायु हो गई, हो सकता है कि अति उष्ण जलवायु वहाँ पर हो गई, इस वजह से वो छोड़कर चले गए। और दूसरा अपन हो सकता है कि प्राकृतिक जो घटनाएं होती है, बाढ़ आना, भूकंप आना, ज्वालामुखी उद्गार हैं, या अपन कह सकते हैं हिम राशियों का पिघलना है। अगर कोई समुद्र तट के पास में है तो समुद्री जल का स्तर का ऊपर उठना, जिसको उन्मग्न या समुद्री या तट का नीचे गिरना, निमग्न जो होती है, ऐसी जो प्राकृतिक जो घटनाएं होती हैं, इन घटनाओं से उनके जो दिनचर्या होती हैं या उनके निवास के लिए एक अनुकूल परिस्थितियां नहीं होती हैं और वो अपना निवास स्थान छोड़ने के लिए बाध्य हो जाते हैं या वो उन स्थान को छोड़कर प्रवसन कर जाते हैं। तो मुख्य रूप से अपन कह सकते हैं कि जिस जलवायु कारक हैं, जलवायु कारकों के साथ में जो प्राकृतिक कारक हैं, इसमें बाढ़ आना, भूकंप आना, सूखा है, ज्वालामुखी उद्गार हैं, साथ में अपने जो सामाजिक कारक हैं, राजनीतिक कारक हैं, आर्थिक जो कारक हैं, वो भी मनुष्य को अपना जो मूल स्थान छोड़कर जाने के लिए बाध्य करते हैं। ये जो अपने जो कारक हैं, किन कारणों से, अगर इनको अपन छोटे अगर संक्षेप में अगर देखें तो इन कारकों को अपन दो भागों में अपन बांट सकते हैं। एक हो गया अपने पास में अपकर्षक कारक, दूसरा अपने पास में पहला तो अपने पास में हो गया अपकर्षक कारक, यानी ऐसे कारक जो मनुष्य को अपन कहें कि अपनी ओर आकर्षित करने वाले कारक होते हैं। दूसरे होते हैं प्रतिकर्षक कारक, यानी कि अपन उनको डिवाइडेशन करें तो दो कारकों में अपन बांट सकते हैं कि मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करने वाले, जैसे अपन कोई भी भौतिक